नमस्कार मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स को। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कीवर्ड्स टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव्स। तो पहले बात करेंगे एडजेक्टिव क्या होता है, उसके बारे में बात कर लेंगे हम। उसके बाद जो है कीवर्ड्स इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एडजेक्टिव जो है इसको हिंदी में बोल देते हैं विशेषण। विशेषण बोलते हैं इसको हिंदी में। और विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ये संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताता है। अब अगर इंग्लिश में बात करें इसी की, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे अ वर्ड। देखिए बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है। जब पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो वर्ड की बात करते हैं। अ वर्ड विच या दैट, जो भी आपको लगाना है यहाँ पे लगा सकते हैं। विच क्वालिफाइज और मोडिफाइज। विच क्वालिफाइज और मोडिफाइज। मोडिफाई, मोदी जी क्या कर रहे हैं? चीजों को मॉडिफाई कर दे रहे हैं। कैसे लर्न कर सकते हैं? क्वालिफाइज और मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउंस। नाउन और प्रोनाउन। तो आपका क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका जो है एडजेक्टिव कहलाएगा। एडजेक्टिव किसको कहेंगे? एक ऐसा वर्ड जो क्या करता है? क्वालिफाई करता है, या तो गुण बताने का काम करता है, या उसमें चेंज लाने का काम करता है। किसमें? नाउन और प्रोनाउन। यानी कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता है। नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने का काम करता है। डिस्क्राइबिंग वर्ड भी हम इसको बोल देते हैं। एक वर्ड में अगर बोलें तो एडजेक्टिव जो है नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा। जैसे ये पेन है, देखिए पेन है, तो अब मैंने कहा पेन। अब ये पेन कैसी है? हमने बोला ब्लैक पेन। ब्लैक पेन, पेन कैसी है? ब्लैक है। कलर, इसके कलर के बारे में बता रहे हैं। अब जो बात करें एडजेक्टिव, इसी में आपने कुछ ये जो ब्लैक, या मैं लिटिल, फ्यू आर्टिकल्स की अगर बात कर लूं, तो आज की डेट में इनको डिटर्मिनर्स में काउंट किया जाता है। लेकिन डिटर्मिनर्स को भी एडजेक्टिव ही कहा जाता है, सो कॉल्ड एडजेक्टिव कहा जाता है। यानी कि पहले वो भी एडजेक्टिव का ही हिस्सा हुआ करता था। ऐसे हमने बोला राइटिंग है, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग है ना, तो उसको हमने क्या बोल दिया? ब्यूटीफुल बोल दिया। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, एक ही वर्ड है हैंड राइटिंग। तो हैंड राइटिंग को हमने ब्यूटीफुल बोल दिया, ठीक है। तो हैंड राइटिंग कैसी है? ब्यूटीफुल है। तो कहने का मतलब ये जो है हमारे, ये ब्यूटीफुल जो है यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कोई भी चीज हम बोल रहे हैं, जैसे मैंने कहा स्टूडेंट कैसे है? अच्छा स्टूडेंट है। गुड, बैड, बैड बोला, या किसी भी चीज के बारे में बताते हैं हम, अच्छा बताएंगे या बुरा बताएंगे या एवरेज बताएंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? तो ये सब एडजेक्टिव में आ जाएंगी। अब बात करें इसकी, इसमें जो कीवर्ड्स हैं आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे एडजेक्टिव को, वो क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं शॉर्ट। अब इसमें अगर बात करें, मैं यहां पे लिख रहा हूं कीवर्ड्स टू आइडेंटिफाई keywords to identify an adjective। एडजेक्टिव को जो है अगर बात करें, एडजेक्टिव को जो आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कीवर्ड्स हैं, वो क्या क्या हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। पहला, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आपने प्रीफिक्स या सफिक्स पढ़े होंगे। हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय या उपसर्ग। मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं कि क्या है प्रत्यय या उपसर्ग। प्रत्यय, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सफिक्स, यानी कि जो अंत में फिक्स कर दिया जाए। दूसरा वर्ड होता है उपसर्ग। हम अपने स्टूडेंट्स को भी बाइलिंगुअली जो है बताने की कोशिश करते हैं, ताकि दोनों चीजें उनकी जो है स्ट्रांग हो। प्रीफिक्स, जो पहले फिक्स होगा उसको उपसर्ग बोलते हैं, और जो लास्ट में फिक्स होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय। अब प्रीफिक्स, जैसे आपने बोला फेस, और फेस से पहले आपने लगा दिया रिफ्रेश, ठीक है।
राइट, रीराइट। अब अंत में जैसे लगता है तो मैंने बोला जैसे फ्रेश, इसी वर्ड को हम बोल रहे हैं, अब इसमें हमने लगा दिया फ्रेशनेस, ताजगी। ये जो नेस लगा है ये नाउन की विशेषता होती है। नेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जब हमने कीवर्ड्स टू आइडेंटिफाई नाउन बताया था उसमें ये चीजें बताई हैं। एक शॉर्ट वीडियो भी आपको जल्दी ही यहाँ पे देखने को मिलेगी 2-3 मिनट के अंदर, जिसमें कीवर्ड जो है आप आइडेंटिफाई करें नाउन की, वो तो हमने डिटेल में बताया था। तो उसी में से कुछ हिस्सा जो है कीवर्ड्स वाला हम यहाँ पे भी बताने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों तरीके से हम सीखने की कोशिश करेंगे अभी, ठीक है। तो कीवर्ड्स जो है वो कैसे हम किन वर्ड्स की सहायता से जो एडजेक्टिव को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए जैसे हमने कहा सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस क्या है? सफलता। सफलता जिस वर्ड के अंत में अगर बात करें ता आता है, ता प्रत्यय। आज हिंदी दिवस भी है तो हिंदी दिवस की भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो ता प्रत्यय आता है लास्ट में, सफलता, देखिए ये सफलता, ठीक है, कर्मठता, योग्यता, ये आपने बोला जैसे ई प्रत्यय आता है जिसमें खुशी, ठीक, इस टाइप से। तो जिसमें ता प्रत्यय आता है या जिसमें ई प्रत्यय आता है, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल होते हैं? भाववाचक संज्ञा की। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सक्सेस की, बात कर रहे हैं सक्सेस। हमने बताया कि क्या होता है सक्सेस? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है सक्सेस, ठीक है, भाववाचक संज्ञा है, सफलता है। तो यहां से हम जो है कैसे हम जो है एडजेक्टिव बनाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहीं पे कलर थोड़ा सा चेंज कर ले रहा हूं, इसको ले रहा हूं, ठीक। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब इसमें हमें क्या करना है? प्लस, इसमें हमने जोड़ देना है। क्या जोड़ना है इसमें? इसमें हमने क्या ऐड किया? इसमें ऐड किया हमने सक्सेस है तो इसमें हमने फुल ऐड कर दिया, फुल, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा? यहीं पे देखिए, सॉरी, ये ठीक, सक्सेस प्लस फुल हमने ऐड किया इसमें, तो हमारा हो जाएगा सक्सेसफुल। क्या हो जाएगा? सक्सेसफुल। जब हम ऐड करते हैं, आप कहेंगे सर डबल एल क्यों? जब हम इसको ऐड करेंगे, जो ये लास्ट में हमने फुल ऐड किया, तो इसका ओमिशन हो जाता है, एक लास्ट का जो लेटर होगा उसका ओमिशन हो जाएगा। कभी कभार आपने देखा होगा बीच वाले लेटर का होता है, कभी लास्ट वाले, तो सक्सेसफुल हो गया। कहने का मतलब हमारा फॉर्मूला क्या बना? हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में प्लस फुल कर दिया तो हमारा बन गया क्या? एडजेक्टिव बन गया। ये मैं आपको मेथड बता रहा हूं एडजेक्टिव बनाने का, रटना नहीं है, कैसे एडजेक्टिव बनेगा ये आपको पता चला होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने फुल लगाया तो क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया, सक्सेसफुल, ठीक, सफल। अब इसी में अगर आगे बात करें, मैं कुछ और चीजें भी बता रहा हूं, ये रूल आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज हम सीखते हैं ग्रामर में तो हम सिस्टमेटिकली मेथड वेज ही सिखाते हैं, चाहे स्पोकन की बात करें चाहे इसकी। अब प्ले है, देखिए प्ले बोला, प्ले में फुल लगा, प्लेफुल हो गया, ठीक है। और ऐसे ही हमने मीनिंग, किसी चीज की मीनिंग है, ठीक है, अर्थ है, तो उसमें हमने फुल, जो मीनिंग से भरा हो तो उसको क्या बोल देंगे? मीनिंगफुल। मीनिंगफुल ये बन जाएगा आपका, ठीक है। प्ले में फुल लगाया, प्लेफुल। स्किल, जिसके अंदर काफी स्किल है, स्किलफुल, ठीक है। तो यानी कि इस टाइप से हम फुल लगा के भी बना सकते हैं। पहला वर्ड हमारा जो कीवर्ड है वो क्या हो जाएगा? फुल। हमें कहीं पे देखने को मिले लास्ट में जैसे FUL,
तो हमारा एडजेक्टिव होगा। ये पहला रूल है। दूसरे अगर रूल की बात करें, दूसरे रूल की बात करने जा रहा हूं मैं यहीं पे। पहला फुल हो गया, कोई किसी चीज से भरी हुई है तो उसको फुल बोल देंगे। अब किसी चीज में किसी की कमी हो जाए, अब देखिए ये है एक वर्ड हमारे पास पॉइंट, इस पे पॉइंट है, पॉइंट बनता है बिंदु कहने को। अब ये पॉइंट एक तो फुल होगा, एक लेस होगा। जब ये चीज हमें देखने को मिल जाए लेस, ये भी आपका क्या बोल जाएगा, पॉइंटलेस, बेतुका। ठीक है। इसी टाइप से आपने बोला एक वर्ड आपने, मैं इसी में बताऊं, जैसे ऊपर वाले में आपने केयरफुल बोला, और तो इसमें क्या हो जाएगा, केयर प्लस लेस, तो क्या हो जाएगा आपका केयरलेस, केयरलेस। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फुल या लेस आपको किसी भी वर्ड के अंत में मिले तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। आगे कुछ अदर वर्ड्स भी हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप इनको बारी बारी से नोट डाउन करते रहिएगा। तो अगला पॉइंट जो है मैं वो बताने जा रहा हूं कि अदर क्या है। लास्ट में मैं इनको सब एक साथ लिखूंगा, तो वहां पे आप फिर इनको जो है लिख सकते हैं फिर। ठीक है, की वर्ड्स टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव्स, एंड एडजेक्टिव ना लिख के मैं यहां पे लिख देता हूं एडजेक्टिव्स। ठीक है, पूरा इसको हमने मिटा दिया। यहां पे हम फिर से लिख दे रहे हैं की वर्ड्स टू आइडेंटिफाई, keywords to identify, keywords to identify an adjective, keywords to identify adjectives कर दे रहे हैं। ठीक है, एन एडजेक्टिव ना करके एडजेक्टिव जितने भी होंगे उनके लिए कीवर्ड्स क्या है, आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उसमें पहला हमने बताया, अभी आपने देखा होगा जो पहला बताया था वो हमने बताया नाउन में आपने फुल लगाया तो क्या हो गया आपका, जैसे ये सक्सेसफुल वाला हमने बताया था, सक्सेस प्लस फुल, तो आपका यहां पे आपने फुल डबल होगा। ठीक, सक्सेस प्लस फुल आपने किया तो आपका हो गया सक्सेसफुल। दूसरा आपने इसी में अगर बात करें, केयर का एग्जांपल दे रहा हूं, केयरफुल भी हो सकता है, केयर। अब यहां पे हमने लेस कर दिया, क्या किया, लेस कर दिया, तो केयरलेस हो गया, जिसमें क्या होगी, केयर की कमी होगी कहने का मतलब, तो लापरवाह हो जाएगा। केयरफुल बोले तो सतर्क हो जाएगा। तीसरा रूल हमने बताया यहां पे, आपने बोला जैसे किसी वर्ड के अंत में टिव आ जाए, क्या आ जाए, टिव। एग्जाम्पल क्या है, ये देखिए, पॉजिटिव, नेगेटिव या आर्गुमेंटेटिव, आर्गुमेंटेटिव बोल दिया आपने, विवादास्पद जिसको बोलते हैं, तो टिव आपके लास्ट में अगर कहीं पे आएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। चौथा रूल मैं यहाँ पे अगर डिस्कस कर रहा हूं तो चौथा रूल क्या हो जाएगा, जिसमें आपने बोला OUS, प्रीवियस, इसी में आपने बोला फेमस, करेजियस। ठीक है, इस टाइप से आपने OUS करके लगा दिया, ये भी आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो। तो इसके अलावा भी अदर भी हैं, जैसे कि हमारे फुल, लेस, टिव, OUS, और भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो कि अभी फिलहाल मुझे याद नहीं आ पा रही, लेकिन मैं आपके साथ उनको भी शेयर कर दूंगा
फिलहाल के लिए जो आपके मेन हमने ये सीखे यहाँ पे, ये वर्ड हैं आपके, ठीक है, जिनके अंत में देखिए फुल आ रहा है, लेस आ रहा है, टिव आ रहा है या OUS आ रहा है, ठीक है। इस टाइप के जो भी वर्ड होंगे वो आपके सब क्या हो जाएंगे, मैं इसको सेव भी कर दे रहा हूँ, ये सारे के सारे वर्ड क्या हो जाएंगे, कीवर्ड हो जाएंगे हमारे एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब देखिए इसी में अगर हम बात करें दूसरा, जो कीवर्ड्स टू आइडेंटिफाई नाउन बोला हमने, मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं, एडजेक्टिव हटा के आज ही हम उनको भी सीख लेते हैं, फिर हो सकता है दूसरी बार हमें याद ना रहे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, यहां पर एडजेक्टिव मिटा के मैं कर दे रहा हूं कीवर्ड्स टू आइडेंटिफाई नाउन्स। इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स होंगे आइडेंटिफाई करने के लिए नाउन को, जैसे हमें लास्ट में क्या दिख जाए, मेंट, ये वर्ब में लगता है मैनेज मेंट, ठीक है, एग्री मेंट, ठीक है, लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, मेंट दिख रहा है। ये अधिकतर ये सारे के सारे जो मैं बता रहा हूं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल है। कौन से नाउन के एग्जांपल हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, इसको भी आपको ध्यान रखना है, यहां पर एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संज्ञा की बता रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा देखिए इसमें एडजेक्टिव में लगेगा, जैसे हैप्पी है तो हैप्पी में से वाई हट जाएगा, आई लग जाएगा, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस हो जाएगा, हैप्पीनेस, और ऐसे ही आपने बोला हैप्पीनेस, नथिंगनेस, नेस जिसके अंत में आ रहे, ठीक है, बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, आप उनको ढूंढ लीजिएगा एक लिस्ट बना के। तीसरा आपका सिप आ जाए, ये नाउन में, ठीक है, जो हमारे कॉमन नाउन होते हैं उसी में लगता है, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप हो गया, रिलेशनशिप हो गया, ठीक है, डिक्टेटरशिप हो गया, ऑथरशिप हो गया, ठीक है, इस टाइप से शिप अगर आपको दिख जाए। अगला है उसकी बात करें हुड, जब कोई भी स्टेज है उसमें बॉयहुड, चाइल्डहुड, ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट अगर बात करें, हुड हो गया, मेंट हो गया, नेस हो गया, और इसके अलावा अदर जो वर्ड होते हैं उसमें नेस आए, सिप आए, मेंट आए, हुड आए, इसके अलावा कम्युनिटी, सोसाइटी, टी आ जाए लास्ट में, कम्युनिटी, सोसाइटी, सोसाइटी, ठीक है, इस टाइप से आपको देखने को मिल जाए। ये भी सब आपके क्या होंगे, नाउन पहचानने के लिए कीवर्ड्स हमारे होंगे। मेंट, नेस, सिप, हुड, इस टाइप के जो भी वर्ड आपके होंगे ये सब आपके क्या हो जाएंगे, कीवर्ड्स टू आइडेंटिफाई नाउन। अभी जैसे हमने एडजेक्टिव में सीखा था इससे पहले वाले में, ठीक है, इससे पहले एडजेक्टिव में सीखा था, तो एडजेक्टिव में हमने एक वर्ड और बता रहा हूं मैं, एडजेक्टिव वाले में थोड़ा सा मेरे को अभी याद आ रहा है। तो जैसे आपने नेचर, ये नेचर है ना, इसमें नेचुरल हो जाएगा, अल लग जाता है, ठीक है, सोशल, ठीक है, पॉलिटिकल, ये एडजेक्टिव के हैं, ठीक है, ये मैं यहां पे लिख दे रहा हूं एडजेक्टिव के, ठीक, ये याद आ गया था तब जाके मैंने अभी बताया आपको
ये जो है नाउन को आइडेंटिफाई करने के हमारे कीवर्ड्स हैं। नेस, मेंट, ठीक है। आपका इसी में TION आता है। अभी देखिए एक एक करके याद आते जा रहे हैं। इसी में जो है अब स्पेस बचा नहीं, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जैसे नेशन होगी आपका TION, ऐसे ही रेगुलेशन हो गया, ठीक है। और ऐसे ही जैसे चरा हो गया, चर, नेचर, ठीक है। कल्चर, TURE। और कैप्चर वर्ब भी होता है, कैप्चर मीन्स कैद करना भी होता है, ठीक है। तो चर आए जिसके अंत में TION आ जाए, हम बोलते हैं TION आ जाए, TURE आ जाए, MENT आ जाए, सिप आ जाए, हुड आ जाए, और आपका नेस आ जाए, ठीक है। और इसके अलावा TY आ जाए। ये सब कीवर्ड होंगे आइडेंटिफाई करने के, किसको, नाउन। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? कीवर्ड्स टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव्स, और कीवर्ड्स टू आइडेंटिफाई एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो ये चीजें हमने आज की वीडियो में यहाँ पे सीखी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड नाइट।